भाषाओं को जोड़ा गया। उसमें जो है एक था नेपाली, एक था मणिपुरी पुरी और एक था कोकनी। देखिए, एक था नेपाली, एक था मणिपुरी, एक था कोकनी। नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। नेपाली जो वाला पोर्शन है, ये जो हमारा सिक्किम है, ये वाला पोर्शन सिक्किम है, यहाँ बोली जाती है। नेपाली जो भाषा है इसलिए नहीं जोड़ा गया है कि वो नेपाल देश का है और हमको नेपाल देश से ज़्यादा प्यार है, तो आओ नेपाली देश, बल्कि वैसे तो बहुत अच्छा लगा, खासा अच्छा खासा है। नेपाल वाले लोग जो है, यहाँ आप अगर सीतामढ़ी की बात किया जाए, बिहार के सीतामढ़ी, तो इधर इधर की शादी उधर हो जाती है, इधर की शादी इधर हो जाती है। बिहार वाला लड़का अगर लव मैरिज करता है तो नेपाल भाग जाता है, कारण कि वहाँ जो है वीज़ा नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट बॉर्डर एंट्री डायरेक्ट है। बहुत सा लड़का भाग जाता रहता है, लेकिन इधर शादी उदी होता है, जाता होते हैं, आम बात है, जाना होना सही है। तो इसीलिए ने हम नेपाली भाषा को ले लिए हैं कि नेपाल से हमको ज़्यादा लगाव है। तो वैसे वैसे जिससे लगता है उस सबको लगता है, ऐसे बात नहीं है। सिक्किम को जो है वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में मिलाया गया। आपको बता दें कि सिक्किम पहले हमारा पोर्शन नहीं था। सिक्किम को हम 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत में मिला है, उससे पहले ये हमारा पार्ट नहीं था। तो जब मिला है तो इसके तहत जो है 1992 में सिक्किम जो है वो सिक्किम में जो है नेपाली बोली जाती थी, तो नेपाली को भी हम राज्य भाषा की दर्जा दे दिए। मणिपुरी जो है, या मणिपुर है, इसमें वो जो है मणिपुरी वहाँ बोली जाती है, मणिपुरी जो है अपने मणिपुर में बोली जाती है। कोंकणी जो है ये गोवा में बोली जाती है, ये जो है ये गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के नीचे यहाँ वाला पोर्शन है, यहाँ पर गोवा पड़ती है, ये कोंकणी वहीं बोली जाती है, कोंकणी वहीं बोली जाती है। तो आप समझ गए, नेपाली कहाँ बोली जाती है, सिक्किम में। मणिपुरी जो है मणिपुरी में बोली जाती है, और कोंकणी जो है गोवा में बोली जाती है। इसके बाद जो है एक है 19, देखिए याद करने का अच्छा होगा आप लोगों को, ठीक जो 19 और 71 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92 होगा। कितना होगा, 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 1999 से लेकर 2004 तक उन्हीं की सरकार थी। तो उस समय ये संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसमें था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। याद कीजिए, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा, 4 बार 5 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। बोरो, डोगरो, मैथिली, संथाली, ये जो 14 भाषा है तो ये तो इसी पे याद हो जाएगी। और बस की ये भाषा तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एगो सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और एक अब ये सॉरी 91वां लिखा गया है, सॉरी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। बोरो जो भाषा है ये असम में ही बोली जाती है, ये भी जो है ये असमी में, जहाँ असमी जो बोली जाती है वहीं बोरो भी बोली जाती है। डोगरी जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन जो है यहाँ डोगरी बोली जाती है, यहाँ डोगरी बोली जाती है। और मैथिली जो है ये तो मिथिलांचल बिहार की जो है मिथिला वाला पोर्शन, ये जो है बेसिकली हम तो बना लेते हैं अपने बिहार को, ये जो बिहार है ना, तो ये वाला पोर्शन में मैथिली बोली जाती है। ये मिथिलांचल वाला दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, तो ये वाला पोर्शन में जो है चंपारण हो गया, तो ये वाला पोर्शन में मैथिली बोली जाती है, ये वाला पोर्शन में मैथिली बोली जाती है। और संथाली जो है ये जो है झारखंड अपना, ये 2000 में अलग हो गया था, उससे पहले अपना ही था। तो ये झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। तो ये झारखंड में जो है उस समय हम लोग 8-9 साल 10 साल के थे, तो याद करते रहते थे सब चीज़ को, इस वाला पोर्शन में ये है, ये वाला पोर्शन में है। तो संथाली जो है वहाँ की बोली जाती है, संथाली विद्रोह भी हुआ था 1855 में, संथाली विद्रोह हुआ था जिसका सिद्धि जो है वो नेतृत्व किए थे। इस विद्रोह का कारण था कि 1853 में जो है पहली बार ट्रेन, ये जो मुंबई है, यहाँ मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, और यही ट्रेन जो 1853 के 1855 तक भारत में आ गई थी। और इसके लिए जो पेड़ कटाई हो रही थी, इसी के लिए संथाली लोग विद्रोह कर दिए, और इसमें जो होता है संथाली के साथ अत्याचार भी कर रहा था। ये जो
जमींदारी जो था, जमींदार सब, ये बहुत अत्याचारी आदमी था। ये लोग मिलके, अंग्रेज से मिलके इन लोग के साथ सताया जा रहा था। इसमें इन लोगों ने विद्रोह किया। इन विद्रोह को दबाने के समय जहाँ तक डाटा की बात की तो लमसम 15 से 20 हज़ार व्यक्ति मारे गए थे उस संथाली में। अभी भी संथाली जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। गया वाला, गया इधर वाला पोर्शन, गया औरंगाबाद इधर वाला पोर्शन में पाया जाता है। तो संथाली जो है 1855 में, कोई कहता है कि 1857 को भारत की पहली विद्रोह कही जाती है, पहला क्रांतिकारी, और ये उससे 2 साल पहले ही क्रांति कर चुके थे 1855 में। तो बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोरो जो भाषा है वहाँ बोली जाती है, तो असम में बोली जाती है। डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली जो अपना मिथिलांचल का है, ये वाला पोर्शन, वो वाला ऊपर वाला मिथिलांचल पड़ता है। ये वाला जो पोर्शन है ये आरा बक्सर वाला जो है, छपरा, आरा बक्सर, इधर वाला जो है समस्तीपुर। तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें जो है भोजपुरी बोली जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें मगही बोली जाती है। उसे मगही बोली जाती है, उसके ऊपर भोजपुरी बोली जाती है, और उसके ऊपर मैथिली बोली जाती है। बिहार में बेसिकली 3 भाषा बोली जाती है, जिसमें से अभी जो मान्यता मिली है, एक मैथिली को 2003 में मिली थी। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 2 ही ऑप्शन जो रहता है, इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि इनमें से कौन भाषा जो है वो राज्य भाषा की दर्जा नहीं प्राप्त हुई है। तो उसमें 3 भाषा जो है ये इसमें से कोई दे देगा, और एक भाषा जो है भोजपुरी डाल देता है। तो राइट आंख मान के किसको मानना है? भोजपुरी जो भाषा को दर्जा, राज्य भाषा की दर्जा नहीं मिली है। कभी कभी जो रहता है कहीं पर इंग्लिश डाल देता है, तो इंग्लिश को भी राज्य भाषा की दर्जा नहीं मिली है, और इंग्लिश को मिलना भी नहीं चाहिए। इंग्लिश को हम राजभाषा का दर्जा के लिए, भारत भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राज्य भाषा को हिंदी है। भारत की राज्य भाषा हिंदी है, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं। भोजपुरी अच्छा भाषा है। ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री वाला सब इसे बर्बाद करके रख दिया है, किसी को बैठा के नचा देता है, गलत है। एक स्टैंडर्ड जो है वो रहना चाहिए, मतलब कि जो है नाचने का भी एक तौर तरीका होना चाहिए। गाना भी जो बना रहे हैं तो उसका भी एक जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ही गिरा रहे हैं। यहाँ पहले दिन कोई बनता है और सुपर स्टार बन जाता है, मतलब जिसको मन वो 2000 1000 दिया और नाच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम साउथ मूवी की बात करें तो वहाँ एक स्टैंडर्ड अभी भी कायम है, और लोग का स्टैंडर्ड कायम है। बॉलीवुड तो गिरा लिया है अपना, हॉलीवुड लोग का कायम है। तो एक जो स्टैंडर्ड है वो कायम रहना चाहिए। वो स्टैंडर्ड जो है अब इन लोग का कायम नहीं रहा। ये जैसे ही आए तो अश्लील भरी गाना, मतलब ऐसा गाना कर रहा था जो आप, कोई भी व्यक्ति अगर सभ्य व्यक्ति है तो वो अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकता है। तो वैसा गाना क्या मन, हर वो काम जो आप अपने परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं या परिवार के सामने नहीं कर सकते हैं, जो काम आपको दुनिया से छुपाना पड़ रहा है, जरूर वो काम किसी न किसी मायने में गलत है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है जो परिवार से छुपाना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो काम कोई ना कोई दायरे में गलत है। हो सकता है कुछ काम जो है आप लोग अच्छा भी छुपा लेते हैं, मतलब मजबूरी रहता है छुपाना, तो वो अलग है। लेकिन बेसिकली जो है, अगर जिस गाना को हम अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते तो वो गाना बेसिकली खराब है। तो मिथिलांचल में भी गाना वाना वीडियो वीडियो बनाया गया, लेकिन फ्लॉपे हो गया। इसमें एक फिल्म बना हुआ था जिस समय, तो उस समय आया था प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभास में भी, जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हम कहे कोई बात नहीं बच्चों लोग कर दो सब्सक्राइब, इसमें क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब किया, लेकिन सब फ्लॉप हो गया तो अब नहीं बना। समझ गया। तो यही था 22 भाषा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है अनुसूची 9 था। ये वाला पोर्शन जो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है अनुसूची 9 है। इसमें जो है जमींदारी उन्मूलन को खत्म किया गया। इसमें जो है जमींदारी उन्मूलन को खत्म किया गया था। देखिए पहले जो थी, जब अंग्रेज रहती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, खुद कर नहीं वसूलते थे। वो अपने नीचे जो है, बल्कि एक ग्राम में या एगो जिला में 4 गो 5 गो कौन अथी को दे देते थे, मतलब कि
रैयतवाड़ी व्यवस्था कर दी थी, जमींदारी व्यवस्था कर दी थी। और ये जमींदार सब जो है बीच वाला पोर्शन रहता था। ऊपर में ये अंग्रेज है, थोड़ा समझ लीजिए, और इसके बीच जमींदार है, और इसके बीच किसान है। तो ये जो है सभी किसानों से पैसा हुआ, अनाज नहीं हुआ, पूरा छीन छान के लेके और उसके बाद अपने रखता था। और ये जो है उसके बाद ये इसको भेजता था। तो ये जो है कोई काम नहीं करता था और फ्री में पैसा लेता था। और अंग्रेज सरकार इसको कहती थी कि जितना तुम छीनोगे, जितना लूट के दोगे, उतना तुमको टैक्स मिलेगा। और ये जो है जन किसानों पर एकदम सता सता के मारे जा रहा था। और पूरा जो है जमीन अपने हाथी में रखता था और ये किसान सबको देता था कि जमीन का इस पर खेती करो और हमको टैक्स दो। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ये जो है कोई काम नहीं करती थी। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो पूंजीवादी उतना खतरनाक नहीं है जितना ये जमींदारी खतरनाक है। कारण कि पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो पैसा के लिए मेहनत करते हैं। अगर कोई पूंजीवादी है, कोई उद्योगपति है, तो भले ऊंचाई पे गया है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के लिए उन्होंने मेहनत किया है। लेकिन ये जमींदार लोग किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करते थे और पैसा वसूलने में रहते थे। तो भारत सरकार ने पहला ही जो संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, पहली संविधान संशोधन वो जो 1951 में किया गया, पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 में ये जमींदारी उन्मूलन को ही खत्म कर दिया गया कि जमींदारी नहीं चलेगी। आपके पास जो है जमींदारी का एक दायरा है, इतना दायरा में आप जमीन रखिए और उससे बाइली जो जमीन है वो जमीन सरकार को वापस कीजिए। वो सरकार जो है जिसके पास जमीन रहने के लिए नहीं है, खेती करने के लिए नहीं है, उसको दे दी जाएगी। तो जमींदारी उन्मूलन खत्म कर दी गई। और ये जो है बहुत अच्छी काम की गई थी। उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे प्रधानमंत्री थे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया। अभी भी आप गांव में जाइएगा तो इन लोग का जो है, आपके भी गांव में होंगे, हमारे भी गांव में है, खंडहर बहुत बड़ा बड़ा इस लोग का हमको लगते रहता है। अभी का घर उतना अच्छे न हो, 1900 1800 में वैसन वैसन महल बनाया हुआ था, तो किसके पैसा से बनाया होगा? ये जब जब अति जो है नॉर्मल किसानों को लूट कर उसको तरपा के लूट किया, उसी से बनाया होगा। देते ते जमीन है, कुछ कहने लायक नहीं। अभी भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन अब उतना नहीं है। और वो ज़मीन देखिए आप गांव में, अगर आप लोग के गांव में, हम लोग हमारे गांव में तो हद से ज़्यादा है, 4 गो 10 गो 15 गो ऐसा घर है जो एकदम अभी का घर उस तरफ फैल है, इतना बड़ा बड़ा हवेली है। तो जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया। अब उस लोग को अपने रहने के लिए दूसरा व्यवसाय खोजना पड़ गया, नहीं तो जमींदारी रहता। अभी भी पाकिस्तान में जो है अभी भी जमींदारी व्यवस्था है। वहाँ मात्र 5 या 6 गो 10 गो 15 गो जमींदार है, और वही जमींदार जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। कुछ तो सेना कंट्रोल की हुई है, कुछ धर्मगुरु सब कंट्रोल किए हैं, और कुछ जो है मतलब कि जितना भी प्रकार का अभी प्राइम मिनिस्टर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गया, इस सब को जो कंट्रोल किया हुआ है वो जमींदार किया हुआ है। जमींदार ही किसी आदमी को अपना कहता है जाओ तुम प्रधानमंत्री के पद पर खड़ा हो जाओ। तो बेसिकली अगर जमींदारी व्यवस्था अगर कुछ साल और रहती तो हो सकता है कि नेताओं सबको भी अपने कब्जे में लेकर और उसके बाद शायद जमींदारी उन्मूलन खत्म करना संभव नहीं होता। तो नेहरू जी का ये काम बहुत अच्छा था उस समय, उनके सोच विचारों के अनुसार कि जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया, और ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया था, जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया। इसमें जो है एक जो है वो संविधान संशोधन जो हुआ था, तो इसमें जो है बेसिकली जो है 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जी का केस आया था, या इंदिरा गांधी जी की जो केस आई थी, इसमें जो आए थे वो आया था। तो केशवानंद भारती जी का जो केस आया था और उसका जो फैसला आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप संविधान में कुछ चीज़ जोड़ना है वो अच्छी बात है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए।
संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी का भी जो केस था उसमें भी यही बात की गई थी। इसके बाद जो है 2007 में कोलोरो बनामा जी का जो केस आया था, कोलोरो बनामा जी का जो केस आया था वो 2007 में आया था। इसका जो फैसला आया 2007 में, कोलोरो बनाम जी का जो केस आया था ये जो है 2007 में आया था। इसके ये जो फैसला की गई थी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती जी का केस बहुत बड़ा केस है। इसके बारे में हो सकता है जैसे जैसे हम संविधान आगे पढ़ाएंगे तो केशवानंद भारती जी का केस बताएंगे जिसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट दिया। इसके अनुसार जो है अभी भी 22 भाग 395 अनुच्छेद ही रहेगी। इसमें जो है कितना भी चीज़ जोड़ना है तो उसमें क ख ABCD करके जोड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने का अधिकार संविधान सभा का है, और संविधान सभा है ही नहीं। संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को ही खत्म हो गई और वो संसद का रूप ले ली। तो जब संविधान सभा ही नहीं है तो इसको चेंज करने का अधिकार या दोबारा लिखने का अधिकार जो है वो संविधान सभा के पास था। अब संविधान सभा ही नहीं है तो कोई लिख नहीं सकता, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये जो है बहुत अच्छी अथी है, संविधान की एक शक्ति है कि कोई भी सरकार जो आके डायरेक्ट जो है अब अपनी हुकूमत नहीं चला सकती है। अगर कोई तानाशाही पे उतरे तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा भी प्रभाव पड़े तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। 2020 में जो एक अति आया था, एक्ट आया था, उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। उसका नियुक्ति करने, उसमें संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नरेंद्र मोदी जी जो है उसमें एक एक्ट लेके गए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में अति जो है मतलब कि उसको नियुक्त करने में राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी योगदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम मतलब प्राइम मिनिस्टर होकर अब तुम भी इसमें हस्तक्षेप करोगे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि बेसिक स्ट्रक्चर में अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो सुप्रीम कोर्ट ये बात करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बनाम जी का जो केस है, कोलोरो बनाम जी लिख लीजिएगा, वहाँ पर सही से लिखा है। कोलोरो बनाम जी का जो केस है इसमें कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 से जो पहले काम हो चुकी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी प्रकार की अब जो हस्तक्षेप किसी प्रकार की चेंजिंग होती है जिसमें जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 का है, मतलब इसमें भाग 3 आगे पढ़ाएंगे हम। इसमें 14, 15, 19 और 21 या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की हनन हो रही है तो जिसके साथ हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट उसमें उसकी जरूर मदद करेगी। इसमें 14 जो है उसमें हम बता देते हैं, अनुच्छेद जो हम लिख देते हैं उसके बाद बता देते हैं। इसमें जो है 14, 15, 19 और 21 और बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 14 में जो है इसमें समता का अधिकार है, मतलब कि कानून के सामने सभी कोई समान है। हम हो या कोई भी प्रकार का नेता हो या कोई भी आम नागरिक हो या किसी प्रकार का सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, सभी जो है कानून के सामने बराबर है। कानून के सामने क्या है? बराबर है। कानून के सामने बराबर है। तो ये जो है 14, 15 में जो है इसी में लिखी गई थी कि 15 में क्या है, 15 में जो है अवसर की समानता है, मतलब कि जो है किसी को भी सरकारी जॉब होती है इसमें सभी को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद जो है 19 में जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इससे पहले 7 थी। इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है उसको खत्म कर दिया गया। संपत्ति को अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस मोदी देसाई की सरकार थी, इसको अनुच्छेद 300 के कॉम में डाल दिया गया। ये बात हम आगे जैसे पढ़ाएंगे वो बताते जाएंगे। इसमें अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें है कि अवसर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद है बिना
हथियार का हम संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने की सकता है, एकजुट होकर सभा कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। इसमें है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। हम कहीं भी बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में है कि प्राण और देह की स्वतंत्रता, हमें जीने की अधिकार है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर किसी प्रकार की हस्तक्षेप होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्ट ही हस्तक्षेप ले लेगी। तो यही बात थी। तो बेसिकली हमारा कहने का इसमें इतना ही तात्पर्य था कि जो है इसमें जो है अनुसूची जो है वो 5, 6, इसमें जो अनुसूची 9 में जो है, इसमें जमींदारी उन्मूलन को जो है पहला संविधान संशोधन इसी पर किया गया 1951 में, और इसी के तहत जो है जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर दिया गया। इसमें जो है 1 अप्रैल 1973 को केशवानंद टीका केस आया था। इस केस के बाद जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का रूल दिया गया था। और 2007 में कोलोरो बनाम जी का केस जो आया था, इसके तहत कहा गया है कि 14, 15, 19 और 21 जो है मौलिक अधिकार जो है आपका, उसमें या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई हस्तक्षेप करती है तो ये बर्दाश्त सुप्रीम कोर्ट कतई नहीं करेगी। तो ये जो है बर्दाश्त सुप्रीम कोर्ट कतई नहीं करेगी, ये बात लिखी हुई थी। तो अब इसके बाद देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लगता है यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। लगता है क्या आता ही होगा। इसके बाद जो है आगे देखते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा अच्छी बात किया जाए तो अगर जितना मेहनत जरूरी है उतना करना ही पड़ेगा। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाए और उसको साइकिल का पैसा दें और हम उससे कार मांगे तो हमको नहीं देगा। कहेगा कि साइकिल का पैसा में साइकिल ही मिलेगा, कार के लिए कार इतना पैसा चाहिए। तो साइकिल के लिए जितनी पैसा की जरूरत, कार के लिए जितनी पैसा के लिए ज़रूरी होता है उतना पैसा ज़रूरी है। तो उसी प्रकार अगर हम जिस एग्ज़ाम के लिए अगर बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो हम ग्रुप डी का लेवल का तैयारी करके अगर जाएंगे तो यूपीएससी नहीं निकलेगी। यूपीएससी नहीं निकले तो जो चीज़ जितना बलिदान मांगती है या जिस चीज़ की जितना कीमत है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कीमत चुका सकते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। अगर हम साइकिल के पैसा लेकर और कार खरीदने जाएंगे तो नहीं देगा। तो इसी प्रकार जिसकी जितना कीमत है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप नहीं चुकाइएगा तो कोई और चुकाने के लिए तैयार है, और जो चुकाने के लिए तैयार उसको मिल जाएगा। तो कोई अगर आपको कितना ही मोटिवेट करे, या कोई मोटिवेशन जो होता है वो खाली उत्साह होता है, मतलब 2 मिनट 4 मिनट। एक कंसिस्टेंसी जो है साल 2 साल तक जो है एक मोटिवेशन जो जाना चाहिए, वो जो है नॉर्मली एक 15 घंटा का आग लग जाए उसके बाद 2 दिन बाद ठप हो जाए, वैसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। तो ये जो है एक रफली में जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलने वाला मोटिवेशन बनाए रखिए। और इसका जो हम बताएं हैं वही फॉलो कीजिए। मतलब पहले बार में 15 घंटा का कभी नहीं बनाना है। आपको लग रहा होगा मोटिवेशन सुन के, सबको लगता है, जितना भी बच्चा रहता है सबको लगता है कि 15 घंटे का बनाते हैं 15 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और बेसिकली आज तक किसी से नहीं हुआ है तो आपसे कहाँ से होगा। 15 घंटा का कभी नहीं होगा। आप जो है उसमें जो है 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा का वो अप्रोक्स बना लीजिए, बहुत मिनिमम जितना कर सके आप, और 1 हफ्ता तक उसको कीजिए। आप मेरा बात मानिए, जिस प्रकार इस सब बात मानते हैं तो उसी प्रकार उसको भी फॉलो कीजिए। अगला दिन फॉलो करके बताइए आप हमको, आपको जरूर इम्प्लीमेंट मिलेगा। हम जितना बच्चों को बताए हैं, मतलब जितना देखते डिप्रेस रहता है, कितना को छोड़ देता है उसका डिप्रेशन रहता है, किसी को बात नहीं करते रहता है उसका डिप्रेशन रहता है। ये एक समय तक ही कोई किसी को अच्छा लगता है। आप जो कहिएगा कि ज़िंदगी भर कोई किसी को अच्छा लगे तो ये कहीं हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। एक समय तक ही कोई किसी को अच्छा लगता है। अगर ऐसी नहीं होती तो जितना भी जो है देखते रहते कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो लव मैरिज करता है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा होता है झगड़ा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अलग पाना होता है। मतलब कि
एक रफली होता है 2 साल 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें ख़त्म होने लगती है। लेकिन इंटरेस्ट ख़त्म होती है, फिर भी उसको कायम रखना, एक अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति है तो उसको हम समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन उसको कायम किया जा सकता है, तो कायम करके रखा जा सकता है। लेकिन इंटरेस्ट जो कहे कि अब कोई जिंदगी भर से हमारे साथ वैसा ही व्यवहार रखे, तो संभव ही नहीं है। आप ही किसी के साथ नहीं रख सकते तो वह और आपके साथ कैसे रखेगा, संभव ही नहीं है। इसमें जो है अनु जो छेद है ये 10 में जो है, इसमें जो है दल बदल कानून है। दल बदल कानून जो थी क्यों लाया गया, क्योंकि तो जो इस समय पे जो है 1985 से पहले जब किसी अथी को होता था नेता को, तो इस पोर्शन से उठ के उस पोर्शन में चला जाता था। जब मन हो रहा था तो इस पोर्शन से उस पोर्शन में चला जाता था। जब होता था वोट अपने सदस्य को देना चाहिए, वोट दूसरे विपरीत में मतदान कर देता था। तो इस प्रकार से सरकार गिरती रहती थी, उठती रहती थी। तो इसमें दल बदल कानून 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में, उस समय राजीव गांधी सरकार थे, राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी की सरकार थी, तो 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि दल बदल कब लगेगा कब नहीं लगेगा। दल बदल जो है अगर कब नहीं कब लगेगा, जैसे कि हम इस पार्टी की सदस्यता छोड़ दें और दूसरे पार्टी में चला जाए तो हम पर दल बदल लग जाएगा। अगर जो है कि हम बिना बताए जिस दिन मतदान रहे उस दिन ना आए और 15 दिन के अंदर अध्यक्ष से क्षमा न मांगे, दल बदल लग जाएगा। अगर है हम विपरीत मतदान कर दें तो भी दल बदल लग जाएगा। दल बदल कब नहीं लगेगा, तो दल बदल जो है ये जो है इसमें जो है कई संशोधन किए गए हैं और कई संशोधन के बाद अभी तक यहाँ तक आया है। और इसमें अभी भी कई संशोधन करने की जरूरत है, जैसे कि ये 2/3 जो है, मतलब 2/3 सदस्य छोड़ के चली जाए तो दल बदल नहीं लगेगी, ये कानून है। लेकिन इसको जहाँ तक खत्म करने की जरूरत है, कारण कि जो है बड़ा बड़ा जो है जिसके पास 100-200 मेंबर है, तो वो लोग तो 2/3 छोड़ने बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास 5, मान लीजिए कि जो है 5 गो है, या 6 गो मान लेते हैं, जिसके पास 6 गो सदस्य है, जिस पार्टी के पास 6 ही सदस्य है, 6 ही गो जीता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 4। मतलब 4 गो सदस्य छोड़ के जाएगा, जा सकता है। तो ये बहुत छोटा सा अथी है, बड़ा बड़ा में नहीं जा सकते, जहाँ अगर 200 हो 400 हो तो उसमें दिक्कत होती है, उतना सदस्य छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन 2-4 गो वाला होता है, ये सब पार्टी, एक पार्टी से एक पार्टी, एक पार्टी से एक पार्टी करते, तो ये जो है हमको लगता है पूर्ण तो खत्म कर देना चाहिए। कि जाहिर सी बात है जब कोई सरकार किसी सरकार से गठबंधन कर ले तब दल बदल नहीं लगेगा। जैसे कि यूपीए है, यूपीए तो अब नहीं रहा, इंडिया आ गया उसकी जगह। एनडीए और इंडिया दोनों मिलकर गठबंधन कर ले, कांग्रेस और अथी आरजेडी और अथी एनडीए जो है गठबंधन कर ले, तो इस पे क्या नहीं लगेगी, तब अथी जो है दल बदल कानून नहीं लगेगी। तो दल बदल कानून जो है 1985 में इसीलिए लाया गया था कि पार्टी जो है विपरीत मतदान कर देता था, कभी इस पार्टी को छोड़ के जो पार्टी जीतने वाली रहती थी उसके पक्ष में चला जाता था। तो इस प्रकार से सत्ता गिर जाती थी, विपक्ष का जो है सत्ता गिर जाती थी और उसके बाद फिर से मतदान करना पड़ता था। ये धांधली चल रही थी संसद में, तो इसीलिए दल बदल कानून लाना पड़ा। इसके बाद जो है अनुसूची, ऐसे में तो अनुच्छेद लग रहा है, अनुसूची है, आप लोग समझते होंगे। अनुसूची जो 11 में है, इसको जो है 1992 में लाया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था, इसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसे पंचायत को लाया गया। इसके बारे में हम जो भाग 9 के ख में पढ़ेंगे कि पंचायत है क्या। बेसिकली वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये जो पंचायत जो है उस समय लाया जा रहा था, लेकिन जिस समय हमारी संविधान बन रही थे तो भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि संविधान में जो पंचायत व्यवस्था है ना, ये अच्छी है, लेकिन पंचायत व्यवस्था में जो है ये जितना भी जो बड़े लोग होते, बड़े अथी वाला मतलब जो भी
उच्च जाति के लोग हैं, ये लोग बन जाएंगे और ये जो है दलितों को सताएंगे। उनका कहना था कि इसको नहीं जोड़ा जाए। लेकिन इन्हीं में और सब जो व्यक्ति थे, जैसे कि महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन लोग का कहना था कि नहीं, जो कोई भी जो है नॉर्मल जनता डायरेक्टली विधायक से नहीं बात कर सकता। अभी भी आप देखिएगा कि आप में से जो भी नॉर्मल जनता है वो डायरेक्टली विधायक से बात नहीं कर सकता है, लेकिन वही वार्ड मेंबर है तो उसे कंधा पे हाथ धके का हो रोड ना बनाए अभी तक, ऐसे बात कर सकते हैं। मुखिया जी प्रणाम, मुखिया जी रोड ना बने अभी तक, वोट न मिल झगला बार। तो ऐसे करके मतलब इस सबके पास पावर कम रहता है, जिसके पास पावर कम रहता है उससे हम एक फ्रेंडली बात कर सकते हैं, मतलब एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। लेकिन जो है विधायक मतलब प्रणाम विधायक जी करके बात करना पड़ता है, तो उस तरह हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि पंचायत को लाना चाहिए, तो उस समय कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो पंचायत को ना आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए, जिसमें हम अनुच्छेद 40 पढ़ेंगे तो इसी के बारे में है कि पंचायत के बारे में ही अनुच्छेद 40 है। इसमें कहा कि जिस राज्य को इच्छा हो उस राज्य को लगाएगा, जिस राज्य को नहीं नहीं लगाएगा। राजस्थान के नौगढ़ जिला में इसको पहली बार लगाई गई। राजस्थान है उसके नौगढ़ जिला, नौगढ़ एक जिला पड़ते हैं राजस्थान में, वहाँ लगाई गई पहली बार। तो वहाँ देखा कि कुछ इम्प्लीमेंट आया, जितना भी नॉर्मल जनता का जो पानी का समस्या था या कोई खेती में कोई चीज़ चढ़ गया उसके लिए मारपीट हो रहा था, उसके जगह पर वो गाय बांध दिया इसके लिए लड़ाई हो रहा था। तो ये नॉर्मल सा, उसके घर में कोई घुस गया उसके लिए झगड़ा हो गया, तो ये सब नॉर्मल जो छोटा मोटा झगड़ा होता था गाँव घर में, तो ये सब झगड़ा खत्म होने लगी। जो भी प्रकार का सड़क देखना है, जल विभाग देखना है, बिजली भी देखना है या किसी प्रकार का झंझट उंझट हो गया या किसी प्रकार का पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सब की जो जेन्युइन जो नॉर्मल समस्या थी ये सब खत्म होने लगी। तब कहा कि कोई बात नहीं, तब लगाया जाए। तब इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में लगाएगा और इसको जो है अनुसूची में डालने के समय 1992 में डाला गया है। अभी तुरंत ही डाला गया है, ज़्यादा दिन तो इसका हुआ नहीं है। तो पंचायत को जो है 1995 में 71वां संविधान संशोधन 1992 की नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसी समय डाली गई थी। पंचायत जो है त्रिस्तरीय है। पश्चिम बंगाल में है जो ये 4 स्तरीय है। कई राज्य में जो है वो 2 स्तरीय भी है, मतलब जहाँ जितना जरूरी है बिहार में बात करें तो त्रिस्तरीय है। बिहार में जो है त्रिस्तरीय है। एक जो है अथी है, मतलब ये पंचायत, एक है पंचायत समिति, एक है पंचायत ग्राम पंचायत, एगो है पंचायत समिति, एगो है जिला परिषद। पंचायत जिला परिषद, पंचायत है एगो, ग्राम पंचायत है, वो पंचायत समिति है और एगो जिला परिषद है। 3 गो है, ऊपर से नीचे लेवल में। एगो है पंचायत ग्राम पंचायत, एगो पंचायत समिति, एगो जिला परिषद है। इसी प्रकार इसमें जो है 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है, कार्य करने का अधिकार या कानून बनाने का अधिकार जो है पंचायत को, जिसमें है शिक्षा, सॉरी मत्स्य पालन, पशुपालन, खेती, रोड बनवाना, गली बनवाना, ये बिजली देखना, मतलब ये भी गाँव घर में जो जनविल से समस्या मुखिया जी देखते रहते हैं, ये सब उसी के विषय का है, उसी विषय में आता है। इसमें जो है अनुसूची 12 में जो है, इसको भी 71वां संविधान संशोधन 1992 में ही डाला गया था। ये और पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, मतलब कि 1992 में तो लागू पारित हो गया था। ये लागू जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि कब लागू हुआ, तो लागू जो हुआ था तो ये लागू, ये भी 1992 में बना था। इसमें जो है अति नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका को जोड़ा गया था। इसमें जो है नगर पालिका जो है वो 18 विषयों पर कानून बना सकती है, कार्य बना सकती है। जैसे कि रोड साफ करना होता है, बिजली देखना होता है, किसी का हाँ थी, मतलब कि अगर नगर निगम में आप लोग आते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बनाना, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो भी प्रकार का काम रहता है वो सब कौन देखता है, नगर निगम देखती है। किसी प्रकार की कोई चीज़ हो गया तो सबको नगर निगम देखती है।
साउंड पॉल्यूशन कितना हो रहा है, बिजली बिल देखना है, ये सब जब पोर्शन जो है नगर निगम के अंदर कंट्रोल रहती है। तो नगर पालिका जो है इसमें 3 प्रकार का होता है, एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। जैसे जैसे डेवलप क्षेत्र होता है, ज़्यादा डेवलप वाला क्षेत्र है, जैसे दरभंगा हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ मुंबई हो गया, तो इस समय नगर निगम है। उधर कटिहार हो गया, मधुबनी हो गया, तो ये सब वाला नगर परिषद है। और उसे जो नीचे वाला पोर्शन में आ गया, आरा छपरा, शिवहर, तो इस वाला पोर्शन में जो है वो नगर पंचायत आता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट जिस जिस शहर की जाता है उसके अनुसार नगर निगम में है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ये वाला पोर्शन और भी डिटेल से जो है हम उसमें समझाएंगे। तो इसी के साथ जो है 12 अनुसूची खत्म हो गई। 12 अनुसूची जो है, इसे 12 अनुसूची खत्म हो गई। इसके बाद जो है अगला वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे, अब भाग जो स्टार्ट कर देंगे कि भाग में है जो पहला भाग में क्या है, तो संघ और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र, उसके बाद भाग 2, मतलब ऐसे ऐसे भाग खत्म करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जीजा ला के पढ़िए। ये तो शिक्षा ही एक ऐसी अति है, आपके पास उपाय है जिसके तहत आप आगे बढ़िएगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो जी जान लगा दीजिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। एक ही दिन में 18 घंटा का शेड्यूल बना लेना अच्छी बात नहीं है। आप 5-6 घंटे का रफली बनाइए और उसी पर फॉलो कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आएगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मिलते हैं। जय हिंद।